तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था सेक्ट लीडर जूफेन से पूछता है आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे करने क्या आए हो और तुम्हें चाहिए क्या। देन वैसे ही जूफेन हंसते हुए कहता है सेक्ट लीडर मैं बस यहाँ पर आया हूँ आपके पैराडाइज को देखने के लिए और क्या आप अकेले सिर्फ उस पैराडाइज का मनोरंजन उठाना चाहते हो, क्या आप मुझे उसे नहीं दिखाएंगे। देन वैसे ही सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार कैसे पैराडाइज की तुम बात कर रहे हो और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वैसे तुम ये बताओ तुम आखिरकार हो कौन। वैसे ही जूफेन कहता है सेक्ट लीडर आखिरकार तुम मेरे बारे में जान के क्या ही करोगे और अगर जान भी लोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। और अब जो सेक्ट लीडर होता है जूफेन को और भी ज्यादा ध्यान से देखने लगता है उसके चेहरे को और जब वो जूफेन के चेहरे को देखता है तो वो कहता है क्या तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जूफेन हो। और इस समय जो जूफेन था उसने कुछ भी नहीं बोला था, वो बस शांति से खड़ा था। देन वो जूफेन से कहता है आखिरकार तुम यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से कैसे बच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन चलो जो भी हो तुम उनसे कैसे न कैसे करके तो बच गए, कौन ही जानता है कि तुम कैसे बचे, लेकिन अब तुम यहाँ पर आके फंस चुके हो और अब हम लोग अपने डबल ड्रैगन गैदरिंग के मरे हुए डिसिपल्स और एल्डर्स का बदला लेंगे। और ये कह करके जोरों जोरों से हंसने लगता है, लेकिन हंसते हुए वैसे ही जूफेन सेक्ट लीडर से कहता है जब एक टॉप 3 सेक्ट कुछ नहीं कर पाया तो तुम जैसा एक लोअर मुझे क्या ही कर पाएगा। और क्या तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग मुझे आसानी से मार सकते हो। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम उनसे कैसे बच गए, लेकिन अब तुम्हारी मौत तो तय है और हम लोग तुम्हें मारने के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट से 1000 और सेक्रेट स्टोन्स लेंगे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को अपने ट्रेटर से गद्दार से छुटकारा दिलाएंगे। और ये कह करके जोरों जोरों से हंसने लगता है। देन वैसे वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं उनसे कहता है सभी लोग अपने बीस्ट को निकालो और इसके ऊपर हमला करो, भले ही ये कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, भले ही इसने डबल ड्रैगन गैदरिंग क्यों ना जीता हो और ये बेस्ट डिसिपल क्यों ना हो इस वेस्टर्न लैंड का, लेकिन तब भी ये हम एल्डर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। और अब इस लड़के से कौन लड़ना चाहेगा। देन वैसे वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं सभी लोग अपने अपने रिंग से अपने बीस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं और इस समय वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे उन सबके पास 7 ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट थे उनकी अपनी अपनी रिंग्स में। और वैसे ही वो लोग अपने अपने सभी एल्डर्स अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी भी एल्डर की रिंग से कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर नहीं आया था। और वहाँ पर अब सभी लोग जो एल्डर्स वगैरह सब थे और जो एम्परर था वो भी हैरान हो चुका था और वो कह रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आखिरकार क्यों ही बाहर नहीं आ रहे हैं। और देन सेक्ट लीडर दोबारा से उन एल्डर्स की तरफ चिल्लाते हुए कहता है तुम बूढ़े कमीनों आखिरकार कर क्या रहे हो, अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालो और इसके ऊपर अटैक करो। देन दोबारा से वो सभी एल्डर्स अपने सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर नहीं आ रहा था उनकी रिंग से। देन वो सभी लोग अपनी रिंग को जोरों जोरों से हिलाने लगते हैं जिससे कि स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ जाए, लेकिन तब भी कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर नहीं आया था। और इन एल्डर्स के पास लेवल 7 के स्पिरिचुअल बीस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। और जो ये बीस्ट टाइमिंग सेक्ट है वो मशहूर है सिर्फ बीस्ट के लिए, और अगर इनके पास बीस्ट की पावर ना हो तो समझो कि जो इनकी पावर है वो आधी हो जाएगी और बीस्ट के साथ मिल करके तुम समझ सकते हो जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की पावर है वो एकदम ही इक्वल है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पावर से। और इस समय सभी एल्डर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनका बीस्ट बाहर आ जाए, लेकिन किसी चीज की वजह से जो उनके स्पिरिचुअल बीस्ट थे वो डर रहे थे और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देन दोबारा से सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए उन सभी एल्डर्स से कहता है आखिरकार तुम सभी लोगों को हो क्या गया है, क्या तुम सभी लोग अपने बीस्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आखिरकार इतनी ज्यादा ट्रेनिंग देने का क्या ही फायदा जब तुम लोग अपने बीस्ट को कंट्रोल ना कर सको और सही टाइम आने पर उनका यूज ना कर सको। देन वैसे ही एक एल्डर सामने आता है और वो सेक्ट लीडर से कहता है सेक्ट लीडर मुझे नहीं पता कि ये बीस्ट बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जिससे कि ये सभी बीस्ट डर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है इनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन हमारे रिंग से एक भी बीस्ट बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और देन वैसे ही इस मौके का फायदा उठाकर एक और एल्डर इस पिछले वाले एल्डर को मॉक करते हुए आता है और इस एल्डर को मॉक करते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे बीस्ट कैसे ही बीस्ट हैं जो तुम्हारा कहना ही नहीं मानते, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बीस्ट कैसा होता है और कैसे बीस्ट को ट्रेन किया जाता है। मैं और मेरे बीस्ट का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा ही गहरा है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत सालों से हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ढल चुके हैं और हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं और कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जो मेरे बुलाने पर मेरा बीस्ट कभी बाहर नहीं आया है। और अब देखो मैं अपने बीस्ट को कैसे बुलाता हूँ। देन ये एल्डर भी अपने बीस्ट को बाहर बुलाता है, लेकिन इसका बीस्ट भी बाहर नहीं आता है और अब इसकी भी सट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। और जब इसका भी पेट बाहर नहीं आता है तो वही पिछला एल्डर इसको मॉक करते हुए कहता है बस क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे ही वो इस एल्डर का मजाक उड़ाता है। और देन एक और एल्डर आता है जो कि सेम यही बात कहता है, लेकिन इसका जो स्पिरिचुअल बीस्ट था वो बाहर आ चुका था और ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और देन वैसे ही जो ये एल्डर अभी सामने आया था अपने बीस्ट को लेकर के ये जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वैसे ही जूफेन अपनी आंखों में ब्लैक फ्लेम ले आता है जिससे कि जो बीस्ट जूफेन की तरफ आ रहा था उसकी भी हवा टाइट हो जाती है और देन वो भी दोबारा से उस एल्डर के रिंग में वापस चला जाता है। देन दोबारा से वो एल्डर अपने बीस्ट को बुलाने की पूरी कोशिश
करता है, लेकिन वो बिस्ट उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और अब वो अपने रिंग के अंदर दोबारा से जा चुका था। और इस समय किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो इन सभी बीस्ट को, जो कि 7th लेवल से भी ऊपर हैं, उनको भी डरा करके रख सकती है। और इस समय जो 6th प्रिंस था वो बहुत ज्यादा ही सबकी खिल्लियां उड़ा रहा होता है और कह रहा था, मेरे सर जूफेन के आगे कोई टिक सकता है क्या? मतलब जूफेन की तारीफ कर रहा होता है। और जो सेक्ट लीडर होता है, जब वो इन बीस्ट को बाहर न आते हुए देखता है और इनको किसी चीज से डरते हुए देखता है, तो सेक्ट लीडर जूफेन से चिल्लाते हुए कहता है, कमीने जूफेन, आखिरकार तुमने कौन सी ट्रिक खेली है जिससे कि ये सभी स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर ही नहीं आ रहे हैं? आखिरकार तुमने इन स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कौन सी ट्रिक खेली है? देन वैसे ही जूफेन हंसते हुए कहता है, जो ये मेरी लेफ्ट आई में मेरी ब्लैक थंडर फ्लेम है, ये इन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट की राजा है और इस वर्ल्ड में इस चीज के ऊपर कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है और इस ब्लैक फ्लेम के सामने कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट इस ब्लैक थंडर फ्लेम के सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, इस दुनिया का कोई भी बीस्ट। और जब सेक्ट लीडर ये बात सुनता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि जूफेन कह क्या रहा, और उसका ना समझना एकदम ही नॉर्मल बात थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो ये ब्लैक फ्लेम है ये बनी है 4 सीक्रेट बीस्ट की पावर से कंबाइन होकर के, और इसीलिए ये नॉर्मल बात थी कि जो सेक्ट लीडर था वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन अब जो कुछ भी हो, जो सेक्ट लीडर था वो हर एक चीज को इग्नोर करके सभी एल्डर से कहता है, जितने भी एल्डर्स हो सभी लोग इस पर हमला करो, ये जूफेन यहाँ से बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, सभी लोग इसे मार डालो। और जब सेक्ट लीडर ये कह ही रहा था, देन वैसे ही जो अपना जूफेन होता है वो हल्के से स्माइल करते हुए कहता है, हाँ क्या बस 200? और जब सेक्ट लीडर ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बस 200? ये 200 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है और तुम सिर्फ रेडियन स्टेज एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनसे जीत पाओगे? तुम्हारे लिए बस कुछ ही इनमें से काफी होंगे। देन वैसे ही जो कुछ एल्डर्स होते हैं, सेक्ट लीडर उन्हें कहता है, जाओ तुम लोग जाओ इस पर अटैक करो जाके और तुम्हें लोग इसको मार डालो जाके। और देन वो लोग भी सेक्ट लीडर का कहना मानते हैं और जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। उसने अपनी स्कारलेट ड्रैगन सोल को निकाल लिया था और देन उसको अपग्रेड कर दिया था गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन सोल में, जिससे कि वो सोल बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। और जैसे कि सोल ये लिंक की नहीं थी, वैसे ही एकदम ये भी लग रही थी, एकदम पूरी की पूरी गोल्डन कलर की, और अपने आसपास बहुत ज्यादा ही आग को फेंक रही थी। और देन उसी के साथ जो जूफेन होता है वो अपनी आंखों में दोबारा से ब्लैक थंडर फ्लेम को ले आता है और देन वैसे ही अपनी लॉन्ग स्वर्ड को भी निकाल लेता है। और देन जो उसकी आग की जो ब्लैक फ्लेम होती है उसी फ्लेम को अपने स्वर्ड में भी डाल देता है, जिससे कि जो वो स्वर्ड थी वो भी उसी ब्लैक फ्लेम में जलने लगी थी। और अब जो जूफेन था वो भी तैयार हो चुका था उनसे लड़ने के लिए। और देन वैसे ही जो 8, 9, 10 एल्डर होते हैं वो जूफेन की तरफ आ रहे होते हैं। देन वैसे ही अब जूफेन भी आगे बढ़ता है उनसे फाइट करने के लिए। और जैसे जैसे जूफेन आगे जा रहा था अपने सिर्फ एक अटैक से ही हर एक एल्डर को मारे डाल रहा था। और देन वो कब 8 एल्डर को मार डालता है बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता है कि उनके कब 8 एल्डर मारे गए। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हक्के बक्के हो गए। सेक्ट लीडर ये देखकर खुद हक्का बक्का हो गया और इस समय दोबारा से सभी लोग रुक चुके थे और दोबारा से जूफेन के सामने जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है जो जूफेन है उसने अकेले ही यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को, मतलब कि 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को रोका था और उसके साथ साथ जो 8 सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट थे उनको भी रोका था। और उनमें से मैक्सिमम 5 से 6 सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार भी डाला था। तो उनके कंपैरिजन ये 200 इथेरियल स्टेज जूफेन के सामने क्या ही थे। और उसके अलावा जूफेन की जो ड्रैगन सोल थी वो भी एशियन ड्रैगन की इनहेरिटेंस पा करके वो भी अब अपग्रेड हो चुकी है। और अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है या कोई ऐसी सोल नहीं है जो जूफेन की सोल का सामना कर सके। और ये बस 200 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट जूफेन के सामने कुछ भी नहीं थे। और देन अब जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है आखिरकार कैसा ही मॉन्स्टर है जो अकेले ही 8 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को मार डाल रहा। इतने पावरफुल तो टॉप 3 सेक्ट के डिसिपल्स भी नहीं होते हैं जितना कि ये मॉन्स्टर है। और मैंने सुना था कि जो टॉप 3 सेक्ट के जो डिसिपल हैं वो लोअर 3 सेक्ट के एल्डर को हरा सकते हैं, लेकिन जो ये जूफेन मॉन्स्टर है ये तो सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्ट में है, जो कि इनके जैसा पहले एक लोअर 3 सेक्ट हुआ करता था। लेकिन इस सेक्ट में होने के बाद भी ये हमारे सेक्ट के एल्डर से डील कर सकता है, वो भी एक एक नहीं एक साथ में 8। और अब ये सब कुछ सोचने के बाद सेक्ट लीडर का दिमाग अब खराब हो चुका था। वो अब सभी से, जितने भी 200 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होते सभी से कहता है, सभी लोग अब इसके ऊपर साथ में अटैक करो, अपनी सोल वोल जो भी हो सबसे अटैक करो और मैं श्योर करना कि ये अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। इसने हमारा बहुत ज्यादा ही नुकसान किया है, इसकी मौत तो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट में ही होनी चाहिए। और अब ये सुनकर सभी जो एल्डर्स थे वो भी जोश में आ चुके थे। बहुत सारे एल्डर्स अपनी सोल्स को निकालने लगे थे और उनमें से बहुत सारे एल्डर्स ऐसे थे जो अपने वेपन से जूफेन से लड़ने के लिए आगे जाने लगे थे। और जूफेन बस अकेला ही खड़ा था, वो उसकी ब्लैक फ्लेम, उसका सेक्रेट वेपन और डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन सोल, जूफेन ने भी अपनी सारी पावर को अनलीश कर दिया था। और अब वो भी उन एल्डर्स को आगे मारने की तरफ जाने लगा था। और इस समय मानो कि जो जूफेन था वो बहुत सारे इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की सोलो से घिरा हुआ था, मानो कि
जूफेन के ऊपर एक नेट फेंक दिया हो। लेकिन वैसे ही जूफेन आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ एक एक करके बहुत ज्यादा ही स्पीड में एक एक एल्डर को मारने लगता है। एक स्ट्राइक में एक एल्डर नॉक हो रहा, मरता जा रहा था, उसकी सोल के साथ उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। और अब जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मैंने आज ना ही तो एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, ना ही तो एकदम लॉन्ग, मतलब कह सकते हो कि ऐसा एक्सप्लेन किया कि तुमको बस बोरिंग ना लगे। तो तुम लोग भी बता देना कि तुम लोग कैसा एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, ऐसा या फिर पहले जैसा। तो अभी रात तक एक और वीडियो आ जाएगी 12 बजे से पहले, तो फिर तब तक कि उसका वेट करो।